दोस्तों, वंदे मातरम। आज भी कुछ लोगों को लगता है कि ये जो युद्ध की बातें हो रही हैं ये सब मिथ्या हैं और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं इसके प्रमाण देना चाहता हूँ। अगर हम कोविड-19 की बात करें, जो कि एक ट्रेलर है और अभी तो कुछ बड़ा नहीं हुआ है, बहुत बड़ा कुछ अभी होना बाकी है। तो ये जो वायरस जो चाइना ने पूरी दुनिया पर जो एक आर्थिक दृष्टि से जो अटैक किया है, ये इसका प्रमाण है। अगर हम नीति की भी बात करें तो नीति ये कहती है कि जब भी किसी दुश्मन को परास्त करना हो तो सबसे पहले उसकी आर्थिक स्थिति को ख़राब किया जाए। परंतु जो चाइना ने किया ये नीति संगत नहीं है। ये एक बहुत ही अधर्म का मार्ग था, क्योंकि चाइना ने अपने दुश्मनों को डिक्लेयर ही नहीं किया, दुश्मनों की लिस्ट ही जारी नहीं की। और अगर वो भी कहें तो भी ये जो वायरस अटैक करना था ये नीति संगत नहीं है और ये मानवता के खिलाफ है। जब जब भी आसुरी शक्तियों का उदय हुआ है तब तब उनका विनाश भी हुआ है। चलिए मैं आपको जर्मन के हॉरोस्कोप पे लेके चलता हूँ। एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ हॉरोस्कोप। जब मैंने देखा तो मैं भी अचंभित रह गया। मैं अभी तक अराउंड 120 कंट्रीज़ के हॉरोस्कोप स्टडी कर चुका हूँ, लेकिन जब जर्मन की कुंडली पे जाता हूँ तो कुछ ऐसा दिखता है जो किसी कंट्री की कुंडली में नहीं दिखाई देता। कन्या लग्न की कुंडली है और ये जो मैंने कुंडली ली है ये प्रभाव कुंडली दे रहा हूँ मैं आपको। लग्नेश 9th हाउस में कन्या लगन, विजडम के लॉर्ड 9th हाउस में, स्पिरिचुअल हाउस में बैठे हुए हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में जर्मन के लोग बहुत आगे हैं, बट एक हिडन तरीके से रहना चाहते हैं। वो कभी डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब लग्नेश बुध जब नवम घर में है तो बुध मृगशिरा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में बैठे हुए हैं और मंगल 8th हाउस में राहु के साथ। 8th हाउस में मंगल का चले जाना इट्स अ काइंड ऑफ हिडन एसेट। अगर स्पिरिचुअलिटी है तो हिडन भी रहेगी और विजडम बहुत बड़ी होगी। कुल मिला के अगर हम 12th हाउस अगर जर्मन का देखते हैं, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट हाउस है, 12वां घर। जो लोग ज्योतिष के स्टूडेंट हैं या जो वीडियो देख रहे हैं, जो मैं अभी कहने वाला हूँ वो ज़रूर समझेंगे कि जब भी 12वें घर से गणना की जाती है तो 12वें घर से मोक्ष के बारे में देखा जाता है, स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन विद द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बॉडीज़, जिनको हम एलियंस, दूसरे ग्रह के प्राणी भी कहते हैं। और हिमालयज़ में कुछ यति, हिम मानव, डीप मेडिटेशन, हठ योग, ये सारी चीज़ें 12th हाउस से इनकी गणना की जाती हैं। जब भी कोई डीप ब्रह्मांड की बात करता है, प्रकृति से कनेक्शन की बात करता है, जब लोगों को एक ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तो ये सारी गणनाएं 12वें स्थान से ही की जाती हैं और उसका 9th घर के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये देखते हैं हम 12th हाउस जर्मन का, तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सब कंट्रीज़ में जर्मन की कुंडली में ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हाउस बनता है। 12th हाउस में शनिदेव जी बैठे हुए हैं फायरी साइन में, जो कि स्पिरिचुअलिटी के लॉर्ड भी हैं, कर्मदाता हैं, कर्मठ, जो अच्छा कर्म की तरफ इंसान को सेवक बनाते हैं, सेवा भाव प्रकट करवाते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि केतु के ऊपर, और शनि खुद मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में बैठे हैं और साथ में तीसरी दृष्टि भी है, और केतु से देखा जाता है मोक्ष को। तो ये जो कंट्री है एक
इसके बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही स्पिरिचुअल लोग रहते हैं जो हिडन है, जिनके बारे में पूरी दुनिया को अभी नहीं पता है। और कुछ मैं तथ्य भी बताने वाला हूँ डेट्स के साथ कि कब ओपनली ये लोग एक्सेप्ट करेंगे कि इनका दूसरी दुनिया के प्राणियों के साथ भी कनेक्शन है। अगर हम सेकंड हाउस में केतु में भी चले जाते हैं तो केतु बैठे हुए हैं चित्रा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में, और मंगल की केतु के ऊपर दृष्टि, व्हाट ए कॉम्बिनेशन। और मंगल अगेन हिडन एसेट 8th हाउस में, कि जो भी किया जाएगा हिडन रहेगा। और मंगल से देखा जाता है वेपन, आर्टिलरीज, एडवांस वेपन्स। राहु साथ में बैठे हैं, उनका एक्सपेंशन। लेकिन कौन से वेपन? मैंने इससे पहले भी एक वीडियो दिया था जापान के बारे में, जिसमें मैंने जापान की बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी, एक ऐसा अटैक जापान का जो चाइना की सोच से परे होगा, जो सैटेलाइट्स को भी जाम कर देगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास शब्द नहीं है कि इनके पास, जर्मन के पास क्या होगा, जो कि कुंडली बताती है कि राहु महादशा जो जुलाई 2011 से शुरू हुई है, जर्मन के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक दूसरी दुनिया से कनेक्शन दिखाती है और जिसका किसी के पास तोड़ नहीं होगा। आई नो कुछ जो लोग ये वीडियो देखेंगे, कुछ का कहना होगा कि ये फिल्मी बातें हैं और एक स्टोरी लाइन है, और जिसके मैं अभी प्रमाण भी दूंगा और आपके लोगों के सामने आएंगे 2020 में। सो दोस्तों, ये फिल्मी स्टोरी नहीं है। जो लोग दूसरी दुनिया का कनेक्शन समझते हैं 12th हाउस से, या एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और अगर हम मंगल की भी बात करें, क्योंकि मंगल ने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है कि ऐसे वेपन्स जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को ठप कर सकते हैं, तो ऐसे वेपन्स ऑलरेडी हैं जर्मन के पास आज की डेट में। सो कहीं ना कहीं मैं जर्मन को जापान से भी ऊपर देख पा रहा हूँ, बट विद द हेल्प ऑफ अ पीपल फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, दूसरी दुनिया के लोगों के द्वारा हेल्प। नाउ लेट मी टेक यू टू द 9th हाउस। मंगल चले गए हैं यहाँ पर भरणी नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र में, एंड व्हाट ए कॉम्बिनेशन। शुक्र यहाँ पे खुद 9th हाउस में भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, लग्नेश भाग्य स्थान में, 9th लॉर्ड भाग्य स्थान में, और साथ में सूर्य आत्मा कारक प्लैनेट, जो कि दूसरी दुनिया का भी कनेक्शन दिखा रहे हैं 12th हाउस से, वो खुद 9th हाउस में भाग्य स्थान में बैठे हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि ये कंट्री का जो भाग्य है, ये कंपनी बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाली है। आने वाले समय में जर्मन का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, और ये कंट्री बहुत बड़ी ग्रोथ करने वाली है, और इतनी बड़ी ग्रोथ इस टेक्नोलॉजी में जो हमारी कल्पना से परे है। और इसमें ये भी इंडिकेशन दिखता है 9th हाउस से कि बहुत ही स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पर, जिनका ऑलरेडी बहुत ही, जो लोग हठ योगी हैं, हिमालय में तपस्या भी कर रहे हैं, उनके साथ भी इनका कनेक्शन बिल्ड हो चुके हैं। और कुछ ऐसे आर्टिलरीज है अगेन जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, जर्मन के साथ क्या हुआ विश्व युद्ध में, सेकंड विश्व युद्ध में। आज ये बात जैसे कि सब लोग जानते हैं कि जर्मन से यूएस से कुछ भी करवा सकता है, अपनी बातें मनवा सकता है, जो युद्ध के बाद संधि हुई थी। लेकिन जर्मन आज इतना सक्षम है कि यूएस का भी मुकाबला कर सकता है अकेले ही, लेकिन वो मित्र हैं। और जर्मन स्पिरिचुअल कंट्री है, और वो समझते हैं कि मित्रों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। वो कभी पास्ट में बैड डीड्स में कभी नहीं जाएगा। और उसके बाद जो जर्मन ने जो एडवांसमेंट की है, सो वो एक सोच से परे है। और अगर मैं आप लोगों को आगे जो मैं बताना चाहता हूँ तथ्य, जो आपके सामने आएंगे, और तब आप ये वीडियो, जो मेरी बातें हैं, जब आप याद करेंगे 2022, ये वो वक्त होगा जब राहु महादशा में
केतु का अंतर जनवरी 9 2022 से शुरू होगा। तब ये वक्त ऐसा होगा कि जब जर्मन में यूएफओ की बहुत सारी एंट्रीज होंगी और एक ओपन कम्युनिकेशन बिल्ड किया जाएगा जर्मन के द्वारा इन एलियंस या दूसरी दुनिया के प्राणियों के साथ, और टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होगा। और रही बात वेपनरी की, वो मैं बता चुका हूँ कि दे हैव ऑलरेडी वेरी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। बिकॉज़ क्या हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है। जब हम यूएफओ की बात करें, जो उनकी स्पीड है, जिस स्पीड से यूएफओज आते हैं चले जाते हैं, तो वहाँ से कल्पना की जा सकती है कि अगर कोई दूसरी दुनिया से जब प्राणी आते हैं, जो कि कई बार ये भी कहा गया है कि कैलिपर इज़ ए प्लैनेट, वहाँ से आते हैं, तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती टेक्नोलॉजी की। सो जैसे कि आई मेंशन कि एक ओपन कम्युनिकेशन होने वाला है जर्मन के द्वारा, और हम लोग ये 2022 में देखेंगे कि जर्मन में यूएफओज आएंगे। एक असामान्य चीज़ें हमें नज़र आएंगी। रही बात युद्ध की, तो ये कोई सामान्य युद्ध नहीं होने वाला है। जो फर्स्ट या सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, इसमें कुछ असामान्य होने वाला है जो किसी ने अभी तक नहीं सोचा है। किसी का क्वेश्चन भी था यूट्यूब में, मैंने पढ़ा था, किसी ने पूछा था कि चाइना के पास भी शायद लेज़र टेक्नोलॉजी है और क्या वो हमारे सैटेलाइट्स को जाम नहीं कर सकता है। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि चाइना को, मैं मानता हूँ कि दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, बट जब हम चाइना की बहुत सारी चीज़ों की भी बात करते हैं, प्रोडक्ट, एवरीथिंग, तो कहीं ना कहीं चाइना पर डाउट होता है कि आज सच में उनके पास कोई हाई टेक्नोलॉजी है। और रही बात न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, उसमें हम बाद में आते हैं। सो यहाँ पर हमें डाउट होता है। रही बात युद्ध की, होगा, इसको रोका नहीं जा सकता, और चाइना इस युद्ध में कुछ नहीं कर पाएगा, सब कुछ जाम हो जाएगा चाइना का। आई गिव यू वन एग्जांपल। इस आप पेन की बात ले लीजिए। अगर इस पेन की अगर हम बात करें, अगर चाइना को ये दिया जाए बनाने के लिए, चाइना इमीडिएटली इसकी 1 लाख कॉपी तो बना सकता है। अब यहाँ पर मैं अब भारत की बात करूँगा, लेकिन सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो इसकी 5000 कस्टमाइजेशन भी कर सकता है, 5000 टाइम एक ही पेन की। तो चाइना सिर्फ कॉपी कर सकता है, चाइना कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता। ये बात हमें समझनी होगी, और हमें ये भी समझना होगा कि हमें अपनी आर्मी पर भी भरोसा करना होगा। जो मैंने कमेंट देखे थे कुछ लोगों के, जो देश हित में नहीं हैं, जो अपनी आर्मी पे भरोसा नहीं करते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ट्रस्ट इन आवर ओन आर्मी। हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की। माना कि यहाँ पे जर्मन की बात हो रही है, बट देश की बात आ जाती है तो वी गेट ओवर इमोशनल। वेल दोस्तों, ये जर्मन के बारे में मैंने कुछ आपको बातें बताई हैं कि दूसरी दुनिया के साथ कनेक्शन। आप लोग 2022 में इसके प्रमाण भी देखेंगे। और मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। वंदे मातरम। भारत माता की जय। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।